केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आज हमारे साथ कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे जी हैं। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो महागामा विधानसभा का 1 साल का इनका सफर रहा है वो कैसा रहा है। हम सबसे पहले तो केलांचल टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम 1 साल का सफर आपका कैसा रहा महागामा विधानसभा में? क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या बदलाव आए? मैं शुरुआत तो करूंगी आप सब लोगों के माध्यम से महागामा के हर एक वासी को, झारखंड के सभी लोगों को नए साल की शुभकामना के साथ। यह पूरा 1 साल तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। आप लोगों ने देखा कि ऐसी वैश्विक महामारी से, जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, उससे हम लोगों को जूझना पड़ा और लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे। यह पूरा साल हम लोगों का समझ लीजिए आप भूख, बीमारी, इससे लड़ने में बीता। लेकिन मुझे बहुत संतोष है ये बताते हुए कि जो काम हम लोगों को मानवता के लिए करना चाहिए था, वो चाहे हमारे प्रवासी भाई बहनों को दूर दराज इलाकों में अलग राज्यों में मदद पहुंचाने की बात हो, या फिर उन्हें सम्मानजनक तरीके से राज्य में वापस लाने की बात हो, खाद्य वितरण प्रणाली के माध्यम से ज़रूरतमंदों को और जो प्रवासी जो लोग आए थे उनको राशन बंटवाने की बात हो, चाहे पूरा पिछला 1 साल जो हम लोग रोजगार और बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें कम से कम ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम लोगों ने मनरेगा के माध्यम से बहुत संभालने का काम किया है। दैनिक मजदूरी भी बढ़ी। झारखंड का नाम सबसे ज़्यादा सेकंड, मुझे लगता है सेकंड नंबर पे है, जिसमें हम लोग करीब 9 करोड़ जो है रोजगार जो सृजन करना था, उतने दिन हम लोगों ने उसका सृजन किया है पूरे राज्य के लिए। उसका लाभ महागामा को भी हुआ है। जो हमारे ग्रामीण जो लोग हैं, जो लोग मनरेगा के माध्यम से काम करना चाहते थे, पिछले सालों में बहुत बकाया पिछली सरकार ने छोड़ा था, उसकी भरपाई हम लोगों के सरकार ने की। इस महामारी के वक्त भी जो राशन कार्ड और पेंशन से जुड़े हुए काम नहीं हो रहे थे, झारखंड सरकार ने इतिहास रचा। 15 लाख ग्रीन कार्ड बनाने का काम सरकार ने किया है, जिसका वितरण अब करीब करीब शुरू हो गया है कई जगहों पर। उसमें हम लोग महागामा से भी हम लोग 23,000 से ऊपर राशन कार्ड बनवा करके आए हैं। महागामा के जो मुद्दे हैं वो बहुत ही बेसिक मुद्दे हैं। लोग अभी भी अपने दिनचर्या की जो बातें हैं उसमें संघर्ष कर रहे हैं। वो स्वास्थ्य सेवाएं हों, उसमें बहुत व्यापक सुधार की ज़रूरत है। पिछले 1 साल में जो हमारे पास सीमित संसाधन थे, उसमें किस तरीके से जो रोगी हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत सुविधा मिले, इसका हम लोगों ने प्रयास किया। प्रशासनिक जो त्रुटियां रह जाती थी, कहीं कोई कमी थी, डॉक्टर्स का समय पर हॉस्पिटल में ना आना, चाहे जो व्यवस्था है वो सही से रोगियों तक ना पहुंचाना, इस सब पर हम लोगों ने बहुत कड़ाई भी की है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स की कमी है, आपने देखा राज्य में सबसे पहले बहाली डॉक्टर्स की हुई है। जल्द ही महागामा के भी स्वास्थ्य केंद्रों में, उपकेंद्रों में डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। ये सब तमाम बातें हैं। इसके अलावा हम लोगों ने लगातार इस बात का दबाव बनाया के रखा कि जो किसानों की हित की बातें हैं, चाहे वो उनको पानी मुहैया कराने की बात हो, चाहे बीज उपलब्ध कराने की बात हो, या फिर जो हम लोगों की सरकार ने ये वादा किया था किसानों का कर्ज माफ़ी होगा, वह भी इस संघर्षपूर्ण साल में उसको सरकार ने पूरा किया है। किसानों की ऋण माफ़ी हुई और साथ ही साथ पहली बार आप कम बीज बटा, क्योंकि हमारे पास इस बार सीमित संसाधन थे और आप लोग देख ही रहे हैं कि केंद्र सरकार किस तरह से हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारे अधिकार का GST का पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसानों की कर्ज माफ़ी हुई, उनको बीज उपलब्ध कराने का जो काम था वो समय पर हुआ। कम बटा बीज, लेकिन अच्छे क्वालिटी का और समय पर, और एक पूरा कैलेंडर तैयार है कि इस आने वाले साल में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। दीदी बाड़ी के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की बात हो, चाहे सखी मंडल को पैसे देने की बात हो, उसमें भी सरकार ने कहीं कोई कंजूसी नहीं की है। महिलाओं
की भागीदारी, जो अर्थव्यवस्था में या जो झारखंड के पैसे में उनका अधिकार है, वह भी प्रयास किया गया कि उन तक पहुंचाया जाए। कुछ मामले हमारे भी विधानसभा में महिलाओं के एट्रॉसिटी से जुड़ी हुई थी, उनके भी जो मामले आए उस पर तुरंत पुलिस अलर्ट होकर कार्रवाई करे और उसमें सही से अनुसंधान करके कोर्ट तक पहुंचाए। कुछ मामले जो थे जिसमें मेरी भी इच्छा थी कि तत्काल निर्णय हो करके दोषियों को सज़ा हो, जैसे एक बच्ची, मूक बधिर बच्ची के रेप का मामला आया था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन क्योंकि कोर्ट बंद थे कोरोना की वजह से, उसका ट्रायल नहीं हो पाया है। लेकिन हम लोगों के निवेदन पर हमने देखा कि हाई कोर्ट में वकीलों सुरक्षा को लेकर आप क्या कुछ कर रही हैं? देखिए, एक भी मामला महिलाओं के खिलाफ कहीं होता है तो मुझे बहुत विचलित करता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात कर रही हूँ, ऐसे एक भी मामले नहीं होने चाहिए। लेकिन पिछली सरकार में लोगों का, जो खास करके महिलाओं का न्याय की जो उम्मीद थी वो बिल्कुल ख़त्म थी। ये चाहे केंद्र में जहाँ भी भाजपा शासित राज्य हैं, आप देखते होंगे कि वहाँ उनके पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ भी मामले आते हैं तो भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। यह मामला, इस तरह का कोई भी मामला अगर झारखंड में आया तो पुलिस प्रशासन भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत संवेदनशील है और तुरंत कार्रवाई होती है और दोषियों को पकड़ा जाता है। बच्चियों के ट्रैफिकिंग के मामले में आप देखते होंगे कि बराबर लगातार अखबारों में आ रहा है कि बच्चियों को सुरक्षित वापस ट्रेन से, प्लेन से लाया जा रहा है। ये भी हम लोगों के सरकार की उपलब्धि। लेकिन हाँ, कोई भी एक भी घटना बहुत विचलित करती है। अभी जो डॉक्टर पूजा के साथ जो मेडिकल की छात्रा थी, उसके साथ जो हुआ वह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें भी आप देख रहे होंगे प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा अनुसंधान सही दिशा में है। एक जो गला काटने वाला मामला सोफिया का आया, उसमें भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तत्परता दिखाते हुए उसका भी अनुसंधान हो गया। और शर्मनाक ये बात है कि इस तरह का कुछ भी मामला होता है तो लोग राजनीति शुरू करते हैं। मेरा सभी से यही निवेदन होगा कि इस तरह के मामले जो सामाजिक हैं उसमें राजनीति ना करते हुए, आज सोफिया के मामले में जो बातें निकल करके आई हैं तो निर्भया से की तरह का मामला नहीं था, लेकिन उसकी हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके परिवार के लोगों ने ही किया, लेकिन जिस तरीके से उसमें मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश हो रही थी वो सही नहीं था। महिलाओं के मुद्दे पे मुझे लगता है पूरे झारखंड को एकजुट होना पड़ेगा, वो चाहे हम कांग्रेस के लोग हों, जेएमएम के लोग हों, चाहे वो भाजपा के भी लोग। इसमें संवेदनशीलता से काम होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन की शुरुआत आज की जा रही है राज्य में, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मुझे यही कहना है कि अच्छा है, लोगों की जान की सुरक्षा होनी चाहिए और झारखंड सरकार ने भी पूरी तैयारी की है। अलग अलग सेंटर्स तैयार हैं और लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए, इसके लिए सरकार पूरे प्रयास में है। स्वास्थ्य कर्मियों को, फिर मुझे लगता है सफाई कर्मियों को प्राथमिकता, और फिर बुजुर्ग जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए करती है। और मुझे लगता है कि ये तो मोदी जी के लिए एप्लीकेबल है, वो चाहे 15 लाख का मामला हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार का मामला हो। हम लोग तो उसी काम के बारे में बोल रहे हैं जो हम करके आए। 15 लाख राशन कार्ड बने हैं इस राज्य में, पेंशन का काम हो रहा है, मनरेगा के माध्यम से रोजगार का सृजन किया जा रहा है। हम लोग किसी ऐसी बात का श्रेय नहीं, बीज समय पर बांटे गए हैं, ऋण माफी की गई है, अस्पतालों में लोगों का ध्यान रखा गया। कोरोना के में 50 लाख लोगों का जो है टेस्ट हुआ है और मोर्टेलिटी रेट भी आप कंपेयर करें तो उसमें झारखंड का जो फिगर्स है वो सम्मानजनक है। तो सिर्फ बातें बोलने से नहीं होगा, काम हम कर रहे हैं और उसका श्रेय लेना ना लेना और जनता तय करेगी कि हम लोगों के काम हो रहे हैं कि सिर्फ बात हो रही है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।